हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके 2018 वाले, तो शिफ्ट वाइज शिफ्ट यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज की शिफ्ट में हम कवर करेंगे 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को। इसमें जो जीके जीएस पूछे गए थे वो सारे सेम टू सेम पर्सन मैंने लिए हैं, और जो उस समय करंट अफेयर पूछे गए थे वो मैंने चेंज किए हैं। यानी कि 5 से 6% करंट अफेयर के 2023 वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर की है। बाकी जो आपका जीके स्टैटिक जीके है जीएस है वो सारा 2018 10 अगस्त में जो पूछे गए थे वो वाले पर्सन हैं। तो हम 9 अगस्त को कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्या प्रश्न है ये। एक विलियन का पीएच मान है 3। इसका पीएच मान अगर 6 में बदल जाता है, यानी कि पीएच मान इसका 6 होता है, तो उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो काफ़ी अटपटा सा प्रश्न था ये। तो आयन सांद्रता इसकी 1000 गुना घट जाती है। अगला प्रश्न, कौन से मुस्लिम संत फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख सलीम सलीम चिश्ती। आपको कमेंट करके बताना है कि ये फतेहपुर सीकरी है किसके द्वारा निर्मित किया गया था। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक से आपके हर एग्जाम में, जो कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी रेलवे स्टेट, ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ पर हुआ था। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक समापन समारोह में स्टार्टिंग में कौन होते थे ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो जो आपका रिसेंट में ओलंपिक हुआ है उसको आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। 3। समताप मंडल में ओजोन परत जो है पाई जाती है। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18वां जो वर्ग है उसके जो सभी तत्व है वे आपके उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। हीलियम भी उन्हीं में से एक आता है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उत्कृष्ट गैसें नोबल गैसें कौन से वर्ग में आती है। 18वें वर्ग में। फूलों फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है। अंडप। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा जो फूल होता है, जैसे मादा जननांग पुरुष जननांग फूलों का, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न था 2018 में, ग्रुप डी में भी, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में भी, वो है सोडियम। किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये है बरायोफाइलम। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। C3H8। विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी ये किसके द्वारा लिखी गई है। सुदीप्त दास। उन्नति क्रेडिट कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये वर्ष की अगर मैं बात करूं 2017 में लॉन्च किया गया था, और एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2017 में। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते वक्त उपस्थित नहीं होता। तो ऑप्शन में आपके गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें थी। तो रासायनिक ऊर्जा जो वहाँ पर आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर था। रासायनिक ऊर्जा नहीं होती साइकिल चलाते वक्त। किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। तो पश्चिमी घाट के अंदर है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को आपको रट के जाना है अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों के अंतर्गत आपका पश्चिमी घाट आपको मिलेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो यह है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल जो होती है वो पौधों से ही जो है अपना पोषण प्राप्त करती है। प्लाज्मोडियम किस तरह से प्रजनन करता है। तो बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और बहुत ही तेजी से हटती है। वस्तुओं की विरामावस्था में रहने या गति में रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो जड़त्व कहलाती है। यानी कि उस पर जब तक बाह्य फोर्स नहीं लगेगा, तो अगर वो गति में है
तो वो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक हम उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाते, और ये नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। जब एक संपीड़ित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती है। किस गैस का प्रयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? ये 2023-24 का करंट अफेयर है। राजीव गाबा। पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में भी अगर हम बात करें बेंगलुरु के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की अगर हम बात करें कर्नाटक में ही होती है, और मसालों का जो शहर है वो बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे तमिलनाडु के अंदर। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है BK शिवानी ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका शुभंकर क्या रहा था? तो इसका शुभंकर रहा था उज्ज्वला। तो ये कुछ हमने लास्ट में करंट अफेयर लिए हैं। बाकी 10 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट के पर्सन थे। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। और कोई रेलवे की तरफ से कोई नोटिस आता है, ALP टेक्नीशियन, NTPC, JEE, इन सब के एक बिल्कुल सही नोटिफिकेशन के लिए भी आप मेरे साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।